हाँ देखो, कि जब भी कहीं यूज कर देखोगे तो तुमको ढेर सारी चीजें लिखी हुई क्या होंगी, दिखाई देंगी। तो मैक्स ये याद रखना कि ये इसको दिखाने का तरीका जो जावा में है वो क्या है, ऐसी चीजें डबल कोट्स में रहें। कहाँ रहेंगी? डबल कोट्स। और इसका जो टाइप है, जैसे मान लो यहाँ वेरिएबल का नाम क्या दिया गया, ए। देख, बहुत से लोग कह रहे थे वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो आप लोग कहते रहते एचआरए लोकल वेरिएबल होता है। एचआरए लोकल वेरिएबल थोड़ी ना होता है भाई, एचआरए एक नाम दिए, लोकल वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं यार, ए दे, बी दे, एचआरए दे, जो दे। बस हम चाहते हैं क्या रखें, कुछ ऐसा रखे कि जिससे जो पढ़े बाद में उसको समझ में आ जाए कि यहाँ बात किसकी चल रही। अब जैसे ए लिखा है तो नहीं, ए बी ऐसे लिखा है, ऐसा नहीं कोई समझ नहीं पाएगा। अब अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, वर्ड वन, तो थोड़ा सा ज्यादा क्या है, समझ में आ रहा है ना। या मान लो किसी का नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, तो क्या लिख दें, फर्स्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम क्या है, लोकल वेरिएबल। ए था तब भी लोकल वेरिएबल था, ये फर्स्ट नेम है तब भी क्या है, लोकल वेरिएबल। तो और हम इसका इसलिए कह रहे हैं इसका यूज बहुत ज्यादा, लेकिन याद रखना। अच्छा तुम कहोगे हेलो भी वर्ड है और ये फर्स्ट नेम भी है, लेकिन याद रखना फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम एक लोकल वेरिएबल है। वेरिएबल की पहचान हमेशा देखना, वेरिएबल कभी डबल कोट्स के अंदर नहीं रखना। जो वर्ड है वो डबल कोट्स के अंदर रहता है। क्या? वेरिएबल, वेरिएबल के पहले कुछ भी नहीं होता। वेरिएबल देखो सिंपल ऐसे रहेगा, जैसे फर्स्ट नेम है, ए है, बी है, कुछ भी रखे ना, ना डबल कोट्स रहेगा ना सिंगल कोट्स रहेगा। और ये जो है, लेकिन जो डबल कोट्स के अंदर है, यही क्या है तुम्हारी स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, जैसे ये नहीं लिखते हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो 10 है वो क्या है, इंट वैल्यू है ना, है ना। और बी जो है वेरिएबल का नाम है। कभी ऐसे मत कर देना, है ना। हमेशा वेरिएबल ऐसे नॉर्मल रहता है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे इंट हो, चाहे डबल हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, हमेशा ऐसे बस वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल के पहले उसका टाइप। अच्छा एक अंतर दिख रहा होगा तुमको ना, जरा देखते हैं। अच्छा एक और डेटा टाइप कोई लिखे, मान लो लिखे क्या, डबल। और मान लो यहां लिख दे क्या, 10.6, 10.67। ठीक है, तो कुछ अंतर दिख रहा है इंट डबल और स्ट्रिंग में। अरे यार कलर में ही दिख रहा हो, ये थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या हो जाना, थोड़ा सा ये मोटा हो गया ना, इसको कहते हैं बोल्ड। ये देख रहे हो थोड़ा सा क्या है, बोल्ड है। और कलर भी थोड़ा सा क्या है, चेंज। ये जो इक्लिप्स है, जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको इसी तरह से दिखाता। ये एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो वेरिएबल की तरह है, लेकिन इसके पहले क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग। अच्छा ऐसे लिखेंगे चलेगा? भाई सीधी सी बात है, ये एक वेरिएबल है, आप और आप इसको डिक्लेयर भी नहीं कर रहे हो, और आप सीधे से क्या कर रहे हो, इसको इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। बिना डिक्लेयर किए तो इनिशियलाइज नहीं होगा ना। तो भाई यहाँ क्या लिखेंगे, क्या इंट लिख दें? जावा में ये नहीं चलता ना, गलत वैल्यू। जिस टाइप, पता है ना, हमेशा जैसी वैल्यू हो वैसा ही क्या होना चाहिए, उसी टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। अब यहां अगर स्ट्रिंग है, अब ऐसा नहीं कर सकते ना यार। अच्छा डबल तो लेगा ही, सॉरी, या ये ले लेते हैं, नहीं ले सकते ना, ये इंट वैल्यू है ना, नंबर है ना, इसको आप बूलियन में नहीं ले सकते ना। बूलियन में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये हमेशा याद रखना, जैसी वैल्यू हो वेरिएबल भी उसी टाइप का
होना चाहिए। अब इसका टाइप क्या है, इंट विंट नहीं है, इंट डबल ये सब नहीं, इसका टाइप क्या है, जब भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग देखो, जरा स्ट्रिंग को ध्यान से देखो कि ये न तो बोल्ड हुआ है ना, जैसे नॉर्मल वर्ड लिखा रहता है वैसे ही लिखा है। और ये देखो इंट और डबल दोनों स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुए हैं ना, पूरे स्मॉल है ना, लेकिन ये पूरा स्मॉल नहीं है। एस जो है वो कैपिटल में है और TRING किसमें है, स्मॉल, है ना, दिख रहा है सामने। तो याद रखना आज से हमेशा कि जावा में एक टाइप क्या है, स्ट्रिंग भी है, और स्ट्रिंग को जो है वो डेटा टाइप नहीं है। डेटा टाइप वही 8 ही है, स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग जानते हो क्या है, या एक तरह से कहो एक क्या है, क्लास, या ये लिखा होगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से हैं, वो जो 8 है। तो चलो ये स्ट्रिंग है, तो जैसे दूसरे बहुत जगह यूज होगा, है ना। जैसे हम एक मेथड बनाएं, यही उसका नाम रखें पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम रख दें प्रिंट फुल नेम। ये हो गया क्या, मेथड। अब यहां लिखें फर्स्ट नेम, कुछ भी लिख दें, मान लो रवि लिख दें, ठीक है। स्ट्रिंग, तो अगर किसी का नाम लिखना है, कुछ भी वर्ड लिखना है, तो किसमें लिखेंगे, स्ट्रिंग में। और वेरिएबल का नाम क्या रखा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मान लो इक्वल टू, मान लो चलो कुमार यादव ही लिख देते हैं, चलो या कुमार ही लिख दिया, ठीक है। तो क्या है, दो वेरिएबल है कि नहीं है, फर्स्ट नेम और लास्ट। एक की वैल्यू क्या है, रवि, और दूसरे की वैल्यू क्या है, कुमार। अगर हम चाहें तो अलग अलग दोनों को प्रिंट करा सकते, लेकिन हम चाहते हैं जो नाम आए तो पूरा नाम एक साथ आए, फर्स्ट नेम भी रहे और साथ में क्या रहे, लास्ट नेम भी रहे। तो बस ऐसा कर सकते हैं, स्ट्रिंग फुल नेम इक्वल टू, भाई अगर हम तुमसे कहें कि पूरा नाम पढ़ो तो क्या करो, फर्स्ट नेम और लास्ट दोनों मिला के यही करोगे ना। तो बस यहां भी वही है, दोनों को तुम भी जोड़ोगे और दोनों को ये क्या करेगा, ये भी जोड़ेगा। अब अगर हम फुल नेम को क्या कराएं, प्रिंट कराएं, ठीक है। तो अब ये मेथड है ना, अब इस मेथड को हम यहां पे क्या कर लें, कॉल कर लें, प्रिंट फुल नेम, रन करो। रवि कुमार आया कि नहीं। तो ऐसे ही जब भी कभी दो स्ट्रिंग को तुम्हें जोड़ना होता है तो किसका यूज करते हो, प्लस का। और इस चीज को बोलते क्या है, हाँ एक वर्ड बताया हो गया होगा ना, कॉनकैटेनेशन। जब दो वर्ड जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम यही लिखें इंट बी इक्वल टू 10 है ना, अब इंट सी इक्वल टू 20, और फिर लिखते हैं यहां इंट डी इक्वल टू सी प्लस बी, लो जी लिख दिया। यहां भी प्लस हो रहा है ना, लेकिन ये कॉन्केटिनेशन नहीं है, ये एडिशन है, ये जोड़ है। और ये क्या है, दो स्ट्रिंग कभी ऐसा नहीं होता है रवि और कुमार जोड़ दोगे तो कोई नया नाम बन जाएगा, रवि और कुमार मिलके क्या हो जाएगा, रवि कुमार हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, लेकिन अभी ये रन हो रहा है तो प्रिंट क्या कर रहा है, रवि कुमार। लेकिन हम चाहते हैं यार पहला नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में थोड़ा सा क्या आ जाए, स्पेस आ जाए थोड़ा। ऐसे रहता है, नाम रहता है, एक खाना खाली रहता है, फिर
लास्ट नेम रहता है ना, ऐसे सही लगता है ना। तो बस यहाँ पे अगर हम ऐसे करते हैं, स्ट्रिंग